नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल बंडी में उपचाराधीन पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का जाना कुशलक्षेम। कुल्लू जिला के सेंज क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से किया जाएगा विकसित। बंजार विधानसभा क्षेत्र में 62 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचाराधीन पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने पंडित सुखराम को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने की दृष्टिगत उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करवाया। मुख्यमंत्री ने पंडित सुखराम के उपचार के संबंध में एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात की। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे कल ही सूचना मिली कि पंडित सुखराम जी की तबीयत खराब हुई है और हॉस्पिटलाइज किया गया है। और डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, अभी भी बातचीत हुई, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बहुत संतोष है कि उनकी सेहत कल की तुलना में आज बहुत बेहतर है, सुधार हुआ है, स्टेबल है। अभी जब बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। परिवार की ओर से उनके लिए एक सुझाव है कि हम उनको दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं और मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। पंडित सुखराम जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं प्रदेश में और केंद्र में भी वर्षों तक मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उस दृष्टि से हिमाचल की राजनीति में और हिमाचल के विकास में, और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और स्वस्थ होकर के आए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र में सेंज मेले के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत कुल्लू जिला के सेंज क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, सेंज में संयुक्त कार्यालय भवन निर्मित करने तथा क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेंज की क्षमता 50 बिस्तरों तक करने की घोषणा की। उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख रुपए से निर्मित होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेंज तथा ग्राम पंचायत कोटला में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 7 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना लारजी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सेंज में खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेले मनोरंजन का मुख्य साधन है। इस तरह के आयोजनों से न केवल समृद्ध परंपराओं तथा संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध होती है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व करना चाहिए, क्योंकि अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा समाज ही आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर कदम पर साथ मिला है, हर कदम पर सहयोग मिला है। और खास तौर से इस प्रकार का काम करने का सौभाग्य जब से मुझे मिला, हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में जहां गरीब है उसकी मदद कैसे की जाए, ज्यादा से ज्यादा मदद उसकी कैसे हो, उस बात को सुनिश्चित करने की हमने कोशिश की। गैस का चूल्हा हमने हर घर में पहुंचा दिया। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हर घर में गांव में पहुंचा दिए। उसके बाद हमने कहा कि हमारी माताएं बहनें हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, इसलिए महिलाओं से हमने तय किया कि किराया भी 50% लेंगे, आधा ही लेंगे। हमने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नलका लगा होगा उसका कोई किराया नहीं लेंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, ये भी हमने तय किया। हमारे बिजली के प्रोजेक्ट इसे सेंज घाटी में लारजी के हमारे इस इलाके में, कुल्लू के इलाके में एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट लगे बिजली के। और ऐसी सूरत में जब हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, हमने कहा हमारे हिमाचल के गरीब लोगों के लिए इसमें मदद क्या मिल रही है। और इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, जो कम बिजली खर्चते हैं, उसके लिए हमने तय किया कि 125 यूनिट तक बिजली खर्चने वाले जितने भी लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में, उनको 0 बिल देंगे। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमने आशा वर्कर को की।
और इसी तरह से आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी हमने बढ़ोतरी की। और एक मजदूरी करने वाला, हिमाचल के इतिहास में पहली बार अगर किसी मजदूर की दिहाड़ी जो है 50 रुपए एक साथ बढ़ी है, तो हमारी सरकार ने इस बजट में उसको बढ़ाया है। 50 रुपए का मतलब है कि उस मजदूर को एक महीने का 1500 रुपए का लाभ होगा। 1500 रुपए उसको ज्यादा मिलेंगे। उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार ने सोचा और हमने ये सब काम किया है। हिमाचल प्रदेश को विशेष मदद के तहत 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको जारी किया। आज जिन स्कीमों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की स्कीमों का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर विकास कार्य का, यहाँ पर सड़कों का जिक्र हो रहा है, पुलों का जिक्र हो रहा है, भवनों का जिक्र हो रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि अनेक योजनाओं का प्रदेश के लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिन्हान को उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय कन्नौन को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनिहार एवं काईशुधार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान 62 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बंजार कला केंद्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय उनके कार्यकाल में लिया गया था, जब वह पंचायती राज मंत्री थे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवॉल्विंग फंड स्थापित किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1825 रुपए की वृद्धि की है। अधिकांश पैरा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,100 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,700 रुपए, आशा कार्यकर्ताओं को 4,700 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं को 7,950 रुपए तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं को 3,500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में इन 4.5 साल के कार्यकाल में आज तक जितने भी सरकारें रही हैं, आज से पहले चाहे भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, सबसे ज्यादा अगर सड़कों की लंबाई किसी कार्यकाल में बनी है तो हमारे कार्यकाल में बनी है सबसे ज्यादा लंबाई सड़क। सबसे ज्यादा गांव को अगर सड़कें पहुंचाई तो हमने पहुंचाई। आज हम आदमी का जो है इलाज हम जो है हिम केयर के माध्यम से मुफ्त कर रहे हैं। 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान कर दिया, बिना आय सीमा के हमने ये भी तय कर दिया। हमने हिमाचल प्रदेश में ये भी तय कर दिया, जो आदमी गरीब है, जो अपना इलाज नहीं कर सकता है और बीमारी ऐसी लग गई है जिसके कारण वो चल फिर भी नहीं सकता है, सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए हर महीने का उसके खाते में हम डालते रहेंगे, उसकी मदद करते रहेंगे। हमने आगे बढ़कर के ये तय किया कि अगर नौजवान कोई अपना कारोबार करना चाहता है तो कारोबार के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उसको अगर महिलाएं करेंगी तो उनके लिए 35% सब्सिडी देंगे। 35% सब्सिडी मुझे लगता है कि कहीं दूसरी जगह है नहीं, किसी भी प्रदेश अपने कारोबार को शुरू करने के लिए। मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल बंजार की बिस्तर क्षमता बढ़ाने के साथ ही यहां विशेषज्ञ और चिकित्सकों के अतिरिक्त पद सृजित कर भरने की भी घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र जीभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुशाणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सरूट तथा कांडी में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रंबी और शरी को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला मझली तथा सराची को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजारी में विज्ञान संकाय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनोग में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने, बछारड़ में कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने तथा क्षेत्र के पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।